सीता को हानि पहुंचाने उसमें कदम बढ़ाया, तभी अनुज लक्ष्मण ने नाग को काट गिराया। मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी वो। ये प्रस्तुति थी किसान पंचायत के सीओ मैडम और उपस्थित समस्त अधिकारीगण, पूरी टीम जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज छत्तीसगढ़ में आयोजित विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में जिनका हम सब लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, ऐसे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, जननायक, गरीबों के मसीहा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे छत्तीसगढ़ के कृषि एवं आदिवासी जाति कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, छत्तीसगढ़ के सीए साहब, सभी अधिकारी कर्मचारीगण, भारतीय जनता पार्टी जन कल्याणकारी योजनाओं का बटन दबाकर शुभारंभ व लोकार्पण करने की कृपा करें। हर देशवासी को मूलभूत सुविधाएं मिले और हर शहर और गांव आधुनिक कनेक्टिविटी से जुड़े, ये हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। और मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की भी गारंटी, क्योंकि बीते 10 वर्षों में देश भर में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुए हैं, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ के लोगों को भी मिला है। भारत में जो ये बदलाव वो भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग में बढ़ा रहा है, उन्हें एम्पावर कर रहा है। प्राकृतिक सुंदरता, आदिवासी शिल्पकला और वैभवपूर्ण संस्कृति का प्रतीक छत्तीसगढ़, यहाँ के लोगों की ईज ऑफ लिविंग बेहतर बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी 34,400 करोड़ रुपए से अधिक की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन एवं शिलान्यास आज कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 1600 मेगावाट का एनटीपीसी लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन चरण 1 का लोकार्पण एवं 1600 मेगावाट चरण 2 का शिलान्यास आज किया जा रहा है। लगभग 31,300 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं से कम लागत की 24/7 बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एवं सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित इन परियोजनाओं से कोयले की खपत और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन दोनों में कमी आएगी। इन परियोजनाओं की कुल बिजली का आधार आपके बीच में भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही संभालेगी। ये बात आज इस आयोजन से, इनसे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए
रोजगार के और नए अवसर बनेंगे। इन परियोजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ के मेरे सभी भाई बहनों को, आप सबको बहुत बहुत बधाई। साथियों, आज एनटीपीसी के 1600 मेगावाट के सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इसके साथ ही इस आधुनिक प्लांट के 1600 मेगावाट के स्टेज 2 का शिलान्यास भी हुआ है। इन प्लांट से देशवासियों को कम लागत पर बिजली उपलब्ध हो पाए। हम छत्तीसगढ़ को सौर ऊर्जा का भी एक बहुत बड़ा केंद्र बनाना चाहते हैं। आज ही राजनांदगांव और भिलाई में बहुत बड़े सोलर प्लांट्स का लोकार्पण किया गया है। इसमें ऐसी व्यवस्था भी है जिससे रात में भी आसपास के लोगों को बिजली मिल रहेगी। भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से देश के लोगों को बिजली देने के साथ ही उनका बिजली बिल जीरो करने का भी है। मोदी हर घर को सूर्य घर बनाना चाहता है। मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है। इसी उद्देश्य के साथ हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। अभी ये योजना 1 करोड़ परिवारों के लिए है। इसके तहत इससे 300 यूनिट तक डिजिटल पेमेंट हो सकता है। बैंक का काम हो, बिल जमा कराना हो, कहीं अर्जी एप्लीकेशन भेजनी हो, वो घर से संभव हो सकता है। क्या ये कभी किसी ने सोचा था कि बाहर मजदूरी करने गया बेटा पलक झपकते ही गांव अपने परिवार तक पैसे भेज पाएगा? क्या कभी किसी ने सोचा था कि केंद्र की भाजपा सरकार पैसे भेजेगी और गरीब के मोबाइल पर तुरंत संदेश आ जाएगा कि पैसा जमा हो चुका है? आज ये संभव हुआ है। आज प्रधानमंत्री ने राजनांदगांव मेगावाट सौर ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन किया है और बहुत सारे सौगात दिए खासकर छत्तीसगढ़ को क्या करें? माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में और शासन में आने के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी की विशेषता है, मैं ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा ध्यान तो उन्होंने छत्तीसगढ़ की तरफ दिया और कोई भेदभाव नहीं किया। पिछले समय भी भले ही सरकार दूसरे की थी किंतु केंद्र की अंश राशि देने में भी भेदभाव नहीं किए, किंतु अब तो डबल इंजन की सरकार है। अब यहाँ 5 लाख यूनिट विद्युत उत्पादन होगा और हमारा जो ये डोंगरगढ़ का जो ये सोलर पार्क है वो पूरे देश में अद्वितीय है। यह हम सबके लिए गर्व की बात है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तो सोलर पार्क हुआ,
अभी 2 दिन बाद हमारे यहाँ अमृत स्टेशन डोंगरगढ़, राजनांदगांव और उसका भी उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। तीसरी लाइन हो चुकी है। साथ ही साथ अभी हमारे छत्तीसगढ़ में मैं कहूं कि एक भी स्थान पे CRC बिल्डिंग नहीं है, किंतु हम राजनांदगांव के लिए गर्व की बात है कि दिव्यांगजनों के लिए उन्होंने CRC बिल्डिंग दिया। इस प्रकार से एक के बाद एक सौगात देना, और वो भी राजनांदगांव के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, ये गर्व की बात है। सर, राजनांदगांव की वाकई सौगात की बात है कि मेगावाट बिजली 100 रुपये से प्राप्त होगी, लोगों की तरफ लाइट बराबर मिलेगा। जैसा कि हम सब लोगों ने देखा, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ योजना के अंतर्गत आज राजनांदगांव जिले में जो लगभग 950 करोड़ रुपए के लागत से 100 मेगावाट जो सोलर पावर प्लांट है उसका लोकार्पण किया है। वो आज स्टेट को और देश के जो नागरिकों को आज उन्होंने लोकार्पित किया है। इससे राजनांदगांव की लोगों को, स्टेट के लोगों को और देश के लोगों को इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। ये लगभग 100 मेगावाट का प्लांट है, बट इसमें एक्चुअल में जो है, जैसा मैं टेक्निकल लोगों से बात कर रहा था, तो लगभग 150 मेगावाट इसमें कंजम्पशन होगा, क्योंकि बैटरी के साथ ये है। तो 100 मेगावाट प्लस 50 मेगावाट बैटरी के माध्यम से भी इसमें होगा, तो लगभग 150 मेगावाट क्षमता का ये प्लांट है और ये देश का सबसे बड़ा प्लांट है। इससे जो डिमांड और सप्लाई में जो डिफरेंसेस होता है, तो ये उसकी पूर्ति करेगा। और इसका फायदा ये होगा कि जब कभी भी लाइट कट होती है डिमांड अधिक होने से, तो वो लाइट कट होने में उस समस्या में काफ़ी हद तक जो है उसमें कमी आएगी। और मुझे लगता है कि इस तरह के प्लांट, इससे न पेड़ों की कटाई होती है, न थर्मल का कोई पॉल्यूशन होता है, और इस तरह के प्लांट को बढ़ावा भी देना चाहिए। और राजनांदगांव जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस तरह का प्लांट, जो देश का इकलौता प्लांट है 100 मेगावाट का, वो राजनांदगांव जिले में। थैंक यू। यह भारत का सबसे बड़ा एनर्जी प्रोजेक्ट है, जो कि 100 मेगावाट सोलर पावर प्लांट के साथ 120 मेगावाट और बैटरी एनर्जी स्टोरेज है। इसमें खासियत यह है, यह प्लांट दिन में सोलर से बैटरी में एनर्जी स्टोर करेगा और शाम को 3 घंटे तक एनर्जी देगा। यह विश्व का सबसे बड़ा है। यह प्रोजेक्ट राजनांदगांव के डोंगरगढ़ जिले में डिस्ट्रिक्ट में लगा है, जो कि 9 गाँवों में लगा है। इसमें पूरी बंजर भूमि यूज की गई है, कोई भी खेती की जमीन नहीं ली गई है। खासियत यह है, यह लैंड इस प्रोजेक्ट में राज्य सरकार ने जमीन दिया, हमने प्रोजेक्ट लगाया टाटा के थ्रू। यह यूनिक है आपस में। इंडिया में इतना बड़ा कैपेसिटी का प्रोजेक्ट एक भी नहीं है आज तक का लगा हुआ। यह एक जो प्रधानमंत्री जी की है उद्देश्य, उसको पूर्ण करने में एक महत्वपूर्ण स्टेप है ये। इस तरीके से यह नींव रखा है प्रोजेक्ट के लिए कि बैटरी प्रोजेक्ट यूज हो इंडिया में, और ये प्रोजेक्ट आते जाएं। इससे हमारी कंपनी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सभी ग्रामवासियों, गांव को, अधिकारियों को, सभी स्टेक होल्डर्स को धन्यवाद करती है। धन्यवाद। मेरा नाम अंकित अग्रवाल है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से।